आपको बड़े काम की बात है, वो ये कि सुनने के लिए भगवान ने 2 कान दे दिए और देखने के लिए 2 आंखें दी और श्वास लेने के लिए 3 छिद्र दिए, 3, 2 नाक के लिए, 1 मुंह का दे दिया। कभी जुकाम से नाक दोनों बंद हो जाए तो 1 काम के लिए 3 छिद्र, 1 काम के लिए 2 आंखें, 1 काम के लिए 2 कान, काम करने के लिए 2 हाथ, चलने के लिए, लेकिन मुख 1 है और काम 3 सौंप दिए इसको। नहीं आई बात समझ में? 1 काम के लिए 2 आंखें दी, देखना 1 काम हुआ ना, आंखें, सुनना 1 काम हुआ, कान 2, श्वास लेना 1 काम है, छिद्र, लेकिन 1 मुख के लिए काम 3 दे दिए। ऐसा क्यों किया? बोले भाई किसी आदमी को अगर बड़ा काम करने के लिए भेजो, नहीं तो कहते ये काम बड़ा है, 2 आदमी जाके करके आ जाओ, और काम छोटे छोटे हों तो एक आदमी से कहा जाता है कि ये तीनों काम करते हुए। काम छोटा हो तो एक व्यक्ति के जिम्मे 3 काम लगा दिए जाते हैं। समझ रहे हो बात को? नहीं। और काम बड़ा हो तो फिर 1 काम 2-3 व्यक्ति को सौंपे जाते हैं, भाई तुम 2 आदमी 3 आदमी जाके। तो कथा तो खूब सुनो, ज्यादा सुननी है, इसलिए 1 कान अगर कभी बहरा हो जाए तो दूसरे से काम ले लेना। गुर्दे भी 2 बना दिए ठाकुर ने अंदर, 1 गुर्दा खराब हो जाए तो दूसरे से करते हो। कैसी मशीनें फिट की हैं ठाकुर, 72 लाख नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, 72 लाख। एक डॉक्टरों के बाप भी उनका नाम नहीं समझानेंगे क्या कौन नाड़ी क्या है। ये तो मोटी मोटी नाड़ियों को जानते हैं, चीर फाड़ करके जोड़ देते हैं। 72 लाख नाड़ियों का नाम जानेंगे? कहीं तो 72 करोड़ का ही बढ़ना। छोटी छोटी शिराएं कैसी कैसी अंदर कौन कौन काम कर रही हैं। वो बनाने वाला, वो आज ये कंप्यूटर बना करके लोग कहते हैं वाह जी हमने कंप्यूटर बना लिया। अरे ये कंप्यूटर को देखो तो पता लगे कि ऐसा कंप्यूटर बना हुआ है क्या। और इसको देख कर ही बाहर लोग बना रहे हैं, जो बाहर यंत्र बन रहा है इसको, इसकी रचना वारे ठाकुर, कैसी कैसी नाड़ियां कहाँ कहाँ कैसे कैसे तूने जोड़ रखी हैं, तू ही जानेगा। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान, सदा प्रभु। 3 काम दे दिए, जरूरत पड़े तो सांस भी ले लेना, बोल भी लेना और भोजन भी कर लेना। 1 मुख को 3 क्यों? बोलिए छोटे छोटे काम, कम से कम बोलोगे तो गुजारा हो जाएगा, थोड़ा खा लोगे तो गुजारा हो जाएगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो सांस भी थोड़ी देर ले लेना। इसलिए 1 मुख को 3 काम दे दे। इसका मतलब है कि इससे बहुत थोड़ा बोलो, थोड़ा खाओ, जरूरत पर थोड़ी श्वास ले लो। इसलिए भगवान ने 1 को 3 काम सौंप दिए। तो जीभ थोड़ा अंदर रखनी चाहिए अपनी, बाहर नहीं। ज्यादा बोलने की आदत गंदी आदत है, उसको लोग बड़ बोला कहते हैं, बहु बोला कहते हैं। जो ज्यादा बोलता है वो झूठ जरूर बोलेगा, ये समझ लेना। सारा दिन जो बोलता रहता है ऐसा व्यक्ति सत्य बोल के रह ही नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ मिर्च मसाला मिला के झूठ बोलना पड़े। बोलने की आदत, मौन, मौनम आत्म विमर्शनों, शास्त्रों में लिखा जो मौन रहते हैं उनको आत्म तत्व का शीघ्र बोध हो जाता है, शीघ्र बोध। मौन, हाथी की जीभ अंदर जा रही, समझ में आ गई बात कि नहीं? और 1 दांत, 1 दांत का संकेत है 1 बात। जब कह दिया देना है माने देना है, ये करना है माने करना। दशरथ जी ने प्राण दे दिए, बात नहीं अपनी कटने। अच्छा जी आगे चलो, पेट है बड़ा, किसका? पेट बड़ा है। हाँ, बड़ा पेट इसलिए कि भाई तुम्हें कानों से बहुत कुछ सुनने को मिलेगा समाज में, उन बातों को अंदर हजम कर लेना। बड़ा पेट ही तो ज्यादा हजम करेगा ना। छोटे पेट वाले को तो 1 लड्डू एटम बम का गोला नजर आता है, और बड़े पेट वाले तो 1-8 किलो का नाश्ता भी कर जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। हजम करने की शक्ति बड़े पेट वाले में होगी ना भाई।
तो दुनिया की यहाँ वहाँ की जो कोई गंदी बातें कान से तुम्हारे अंदर चली जाएं, उसको दूसरे को नहीं सुनाना, उसको तुम हजम कर जाओ। एक नाई का नाम था महाराज, काम यही था, चुगलखोर। वो जब तक एक की बात दूसरे को नहीं सुनाए तब तक उसकी रोटी हजम नहीं होती थी। जैसे आप लोगों को बैटरी के बिना नहीं बैटरी नहीं आती, ऐसे ही उसको बिना चुगली किए रोटी हजम, नींद नहीं आती थी। एक राजा के बाल बनाने गया, हाँ, तो राजा के सिर में सींग थे, दो छोटे छोटे। राजा ने कहा खबरदार, अगर ये बात किसी से तूने कह दी कि राजा के दो सींग हैं, सींग तो जानवर के होता है ना, तो तेरा सिर कत्ल कर दिया। उसने कहा अन्नदाता, मैं आपकी बात किसी से, बोले तेरा सारा परिवार नष्ट करा दिया जाएगा, मैं राजा हूं, जो चाहूं कर सकता। अब नई बात उसके पेट में ठहरने से रही महाराज। कुछ स्त्री पुरुषों का ऐसा गंदा स्वभाव होता है कि वो ये निर्णय नहीं कर पाते कि ये बात किसी से कहने लायक है या नहीं है, इसका क्या रिएक्शन हो सकता है। ये बुद्धि की है। अब वो खा पी करके लेटा जी बिस्तर पर, नींद ही ना है उसके, करवट बदल रहा, गैस बढ़ रही थी, पेट फूल रहा था। क्यों? उसने नई बात देखी सुनी और किसी को बताता है तो प्राण जाते हैं, नहीं बताता नींद ही नहीं आ रही। अंत में उसने सोचा चलो इंसान से न बताएं तो किसी पेड़ को सुना दें, कम से कम नींद तो आ जाएगी। तो एक पेड़ की खोहट सी थी थोड़ी सी, तो वहां जाके कहता राजा के दो सींग, राजा के दो सींग, राजा के दो सींग। पेट भी ठीक हो गया, दिल भी ठंडा हुआ, आया लेटा तो नींद आ। अब संयोग की बात कि वो पेड़ सूख गया और सूखने के बाद वो कटा और उसकी बन गई ढोलक। और राज दरबार में जब ढोलक खड़काई गई तो एक ही आवाज निकल रही है, राजा के दो सींग, राजा के दो सींग, राजा के दो सींग। अब तो राजा बड़ा परेशान, ये ढोलक से आवाज कैसे निकल रही है, कहां से पेड़ लाया, अमुक कैसे लाया। लेकिन इस बात का पता उस नाई को छोड़कर और किसी को है नहीं है। बुलाया उस नाई को, क्यों रे भाई, तेरे को मना किया था किसी से नहीं कहना। कहता अन्नदाता मैंने किसी से नहीं कहा, किसी से भी नहीं कहा। बोले आगे कहने वाले किसी से नहीं कहा, आगे न कहने वाले से कह दिया था, क्योंकि बिना कहे मेरी नींद ही गायब हो चुकी थी। किससे कहा? बोले पेड़ में जाके कहा था। बोले देख ले ढोलक बोली, ये भी कह रही है राजा के दो सिंह। बोलो शंकर भगवान की। इसीलिए दीवालें भी सुनती हैं, एक कहावत है, तुम्हारी बात को दीवालें भी सुनती हैं। इसलिए बात करने से पहले बहुत सोच समझ कर, यहां वहां की बात सुन ली, हजम कर जाओ, नहीं तो तुम्हारा कीमती समय खराब होगा। तुमने किसी से कहा, उसने उससे जाके कहा, फिर उसने आके तुमसे पूछा और तुमने फिर सफाई देने के लिए वो किया, कितना समय तुम्हारा बर्बाद। तो गणपति, चूहा क्या है, वाहन क्या है, चूहा कीमती कपड़े कुतर देता। कुतरने से पेट नहीं भरता, चूहा कपड़े खाता नहीं, खाली काटता है। और उससे पूछो भाई तू इतने कीमती कपड़े काटता है, तेरा पेट भरता और नहीं, तब कीमती कपड़े खराब क्यों कर रहा है, स्वभाव। तो गणपति जी उसके ऊपर बैठ गए। इसका मतलब कि व्यक्ति की बुद्धि में जो कुतर्क होता ना, कुतर्क नहीं, वो कथा सुन करके सार बात तो ग्रहण नहीं करेगा, दूसरों की बात सुन करके सार तो ग्रहण नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों, वो अच्छी बात को भी काट काट करके संशय में व्यक्ति को डाल देगा। उससे उसका कोई लाभ नहीं है, नुकसान ही होगा। लेकिन बुद्धि ऐसी नहीं होनी चाहिए। ऐसी बुद्धि को पैरों के नीचे दबा दो,
फिर तुमको सिद्धि मिल जाएगी, फिर बुद्धि मिल जाएगी, फिर रिद्धि और सिद्धि मिल जाएगी, फिर शुभ और लाभ तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हारा जीवन महान बन जाएगा। बोलो गणपति भगवान की। भगवान गणपति को सिंदूर क्यों लगता है? जब वो सिर काट के लगाया गया ना, उस समय माथे में लालिमा दिखाई दे रही थी गणपति के। तो माँ पार्वती ने फिर आशीर्वाद दिया कि जो तुम में सिंदूर लगाएगा, जो तुम पर सिंदूर चढ़ाएगा, वो धन धान्य से सुखी होगा, पुत्र पौत्र से सुखी होगा, उसका जीवन महान होगा, उसके हर काम पूर्ण होते रहे। गणपति पूजा में दूर्वा की प्रधानता है। दूर्वा समझ गए होंगे आप, आपके गमलों में भी लगी रहती है, पार्क में भी लगी हुई है। गणेश की पूजा में दूर्वा, नारायण की पूजा में तुलसी, शंकर की पूजा में बेलपत्र और जल। क्या समझना? इनकी शंकर की पूजा में सफेद चावल का भी उपयोग, बाकी चीजें चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ ठीक है। इस तरह से सिंदूर भी गणपति को चढ़ता है। जो व्यक्ति गणपति भगवान की समाराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके सारे कार्य निर्विघ्न परिपूर्ण होते हैं। विद्यार्थी को विद्या मिलेगी, धनार्थी को धन मिलेगा, रोग से पीड़ित रोग से निवृत्त हो जाएगा। क्या समझ में आई बात? पुत्रहीन को पुत्र मिलेगा। जो चाहिए गणपति भगवान सब कुछ देते हैं। ये पंच देवताओं में प्रथम देवता है। आपने 5 देवता घर में रखे हैं। पूजा करनी है तो पहले नहलाना हो तो पहले गणेश को, फिर दूसरों को नहलाना, फिर चंदन लगाना है तो पहले गणेश से शुरू करना, सिंदूर चढ़ाना तो गणेश से, पुष्प चढ़ाना है तो पूजन गणपति से। इस तरह गणपति तत्व की संक्षिप्त चर्चा आज हो गई। अभी त्रिपुरासुर वध आपको सुनाएंगे। कल आप लोग सुन रहे थे स्वामी कार्तिकेय और गणपति भगवान का पावन चरित्र। स्वामी कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। प्रतिशोध की भावना से अपने पिता का बदला लेने के लिए उन्होंने कठिन तप किया। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है। यदि जल में पत्थर फेंका जाएगा तरंग तो उठेगी ही। आप पंखा हिलाओगे तो हवा हिलेगी। आप कोई क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। इसलिए क्रिया ऐसे करो जिसकी प्रतिक्रिया आपके अनुकूल हो। उदाहरण के तौर पर किसी गूंजने वाली जगह में अगर आप जाके कहते हैं कि तू राम, तो उत्तर भी यही मिलेगा कि तू राम। और यदि आपने वहां कहा तू रावण, तो उसकी प्रतिक्रिया यही होगी कि वो तू रावण ही आपको सुनने को मिलेगा उल्टा। आप समाज से जो पाना चाहते हैं, समाज को वही देने का प्रयास करें। अष्ट तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष तीनों ने सुमेरु पर्वत की कंदरा में बैठकर कठिनतम साधना की। हजारों वर्षों तक वे तपते रहे, भोगों का त्याग करके। बड़ा मुश्किल है प्राप्त भोगों का त्याग और अप्राप्त की प्राप्ति के लिए प्रयास। बहुत कठिन, बहुत कठिन। प्राप्त का त्याग नहीं हो पाता, कठिनाई है इस बात की। प्राप्त का त्याग हो जाए तो अप्राप्त भी प्राप्त हो जाए। जब तक प्राप्त का त्याग नहीं होगा तब तक अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती। इसको उदाहरण से समझा जा सकता है। आप छत पर जाना चाहते हैं और फर्स्ट स्टेप पर आप खड़े हैं, पहली सीढ़ी पर। लक्ष्य है आपका छत पर पहुंचना, तो वो स्टेप तो आपको छोड़ना पड़ेगा नहीं। नहीं, हम उसी पर खड़े रहें
और वहां पहुंच जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। एक स्टेप छोड़ेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा छोड़ेंगे तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, लक्ष्य मिल जाएगा। प्राप्त का त्याग। यूं हर व्यक्ति अपने दुख का त्याग तो करना चाहता है, लेकिन सुख को पकड़ के रखता है बड़ी मजबूती से। और शास्त्र कहते हैं कि नहीं, जिसके प्रति आपका अटैचमेंट है, आकर्षण है, आसक्ति है, उसका त्याग करोगे तो सफलता आपको जल्दी मिलेगी। क्योंकि अटैचमेंट ही हमारे मन को हमको बांधे हुए है। दुख हमको बांधता नहीं। इसलिए हमने कहीं सुनाया था कि स्वामी राम तीर्थ भगवान से प्रार्थना करते थे कि मित्रों से हमें बचाइए और सुख से हमें बचाइए। हे राम, हमें मित्रों से बचाओ, हमें सुख से बचाओ। तो उसकी व्याख्या बड़ी सुंदर थी। सुख से क्यों बचना चाहते हैं, मित्रों से क्यों बचना चाहते हैं? दुख से बचो। बोले दुख से बचने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख बंधन का हेतु नहीं होता। जिसके प्रति अटैचमेंट होता है वही बंधन का हेतु होता है। दुख के प्रति किसी का आकर्षण, अटैचमेंट होता ही नहीं, दुख कोई चाहता ही नहीं। शत्रु के प्रति अटैचमेंट नहीं होता, आकर्षण नहीं होता, लेकिन मित्र के प्रति तो आकर्षण है ना? नहीं, अपने कहलाने वालों के प्रति तो आकर्षण है। सुख के प्रति मन में आसक्ति है, और आसक्ति ही बांधती है। हम सुख चाहेंगे, मित्र चाहेंगे, माने ज्यादा बंधेंगे। इनको नहीं चाहेंगे तो दुख के प्रति आसक्ति होती नहीं, हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। इसलिए रामतीर्थ जी ने कहा कि प्रभु हमें मित्रों से बचाओ, हमें सुख से बचाओ। कुंती जी ने भी तो यही कहा, हमें दुख दो। यहां लिखा है कि तीनों भाइयों ने प्राप्त सभी सुखों का त्याग किया और सुमेरगिर पर्वत की कंदरा में बैठकर हजारों वर्षों तक कठिन तप करते रहे। अंततः ब्रह्मा जी को प्रसन्न होना पड़ा। और ब्रह्मा जी ने आकर जब इनसे कहा कि वर मांगो, तो इन्होंने कहा कि हम सबसे अबद्ध हो जाएं, हमारी मृत्यु न हो किसी के द्वारा, ये वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है। मृत्यु लोक में जन्म लेने का मतलब मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति जब पैदा होता है, मृत्यु साथ ही पैदा हो जाती है। यह भागवत में लिखा है, मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सह जायते आद्य वाब्द शतान्तेव मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। जब माता के पेट से शरीर बाहर आया तो बोले मौत भी साथ ही पैदा हो गई। कब मरना है, कहाँ मरना है और कैसे मरना है। इसलिए ज्ञानी ध्यानी लोग निश्चिंत रहते हैं, जो हो रहा ठीक है, होने जो चल रहा चलने। जब लिखा है जहां जो होना है हो। लेकिन जो देहासक्त व्यक्ति है वो यही चाहता है कि मेरी मृत्यु ना हो, वह दुनिया मर जाए पर मैं ना। क्या? एक तो मौत आत्मा की होती नहीं, शरीर की होती है, और दूसरे किसी के कह देने से किसी की मौत थोड़े हो जाती है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि ये कौवे और गीध जो होते हैं ना, कौवे और गीध, ये सुबह उठते ही जिस जानवर को, इंसान को, कुत्ते को देखते हैं, पशु को, तो कहते हैं भगवान इसको खत्म कर दे तो हमको भोजन मिल जाए। बोलो शंकर भगवान की। गीध जो घूम रहे हैं ना, कौवे जोड़ रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? वो जिस जानवर को देखते हैं उसी के बारे सोचते हैं, अगर ये मर जाए तो बढ़िया भोजन मिल जाए हमको। और उनके सोचने से वो मरेंगे क्या? वो तो तभी मरेंगे जब उनकी मौत आएगी। नहीं, अष्टो मृत्यु तो निश्चित है, अब वो कब होनी है वो बनाने वाला जानता।
रावण भी कहता है, जरत बिलो क्यों जबहि कपाला, जरत बिलो क्यों जबहि विधि के लिखे अंक निज भाला, विधि के लिखे नर के कर आपन बध बाची, नर के कर हास्यों जान गिरि, झास्यों जान विधि गिरा असाची, हास्यों जान। रावण अपने सिर हवन करता है। पूर्णाहुति में हम और आप नारियल छोड़ते हैं, वो अपना सिर काट के घी भर के हवन। अब एक काट के हवन भी कर 9 तो बचे ना, अब फिर वो निकल भी आता था क्योंकि अमर से नाभि। तो जब वो सिर जलता था उसके भाल में लिखा हुआ उसको नजर आता था, नर के द्वारा रावण की मृत्यु। देखा रावण बाँचता अपने सिर का लिखा, हंस पड़ता है, हंस पड़ता है। क्यों? बोले ब्रह्मा बूढ़ा हो गया है, दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए, इसलिए लिख दिया होगा उसने नर के द्वारा मृत्यु। मुझे मारने वाला कोई नर पैदा ही नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। जिसने देवताओं को पराजित किया उसको मारने वाला कोई नर कहाँ से आ जाएगा? सचमुच में मनुष्य को अंत तक ये प्रबोध नहीं हो पाता कि मुझे ये शरीर छोड़ना है। यही भगवान की बड़ी विचित्र माया, विचित्र। और इसीलिए तो महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए कि 7 दिन पहले नोटिस दे के ठाकुर तुमने खूब भजन करने का समय दे दिया। परमात्मा का नोटिस जब आए तो हाय हाय मत करो, क्या समझे, हरि हरि करो, ठीक है, और ज्यादा भजन करो, और ज्यादा चिंतन करो। अष्ट ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम लोग कुछ निमित्त ले लो, बहाना लो, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, अमर तो तुम हो नहीं सकते। ठीक है, अमर नहीं हो सकते तो फिर दूसरा वरदान दीजिए। क्या? हमारे रहने के लिए मकान नहीं है, मकान बनवा दो, 3 विमान बनवा दो तीनों भाइयों के, और साथ में ये वर दे दो कि जब तीनों एक साथ जुड़े, क्या, और दिखाई पड़े तो भगवान शंकर के द्वारा ही वो मारे जाए। भगवान का नाम त्रिपुरारी है ना, त्रिपुरारी। भगवान कृष्ण राम का नाम है मुरारी। मुर नामक दैत्य को जिन्होंने मारा उनका नाम श्री कृष्ण गोविंद। हरि मन शत्रु मुरारी, मुर नामक दैत्य के शत्रु मुरारी। इसी तरह भगवान शंकर का नाम है त्रिपुरारी। क्या नाम है? हरि माने शत्रु, त्रिपुर के शत्रु। और कल हमने इसका दार्शनिक पक्ष आपके सामने रख दिया था कि हर व्यक्ति के शरीर में 3 शरीर होते हैं। काफी विस्तार से कल चर्चा हुई। जब तक तीनों नहीं जलेंगे तब तक जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। और तीनों शरीरों को जला देने की सहज क्षमता भगवान शंकर में है। जो भूत भावन विश्वनाथ का भजन करेगा उसके तीनों शरीर जलेंगे। महाश्मशान कल चर्चा हो चुकी है। काशी के श्मशान का नाम, काशी के श्मशान का नाम महाश्मशान। काशी के श्मशान में जिसका शरीर जलता है उसके तीनों शरीर जल जाते हैं, इसीलिए वो न नरक जाता न स्वर्ग जाता, तो सीधे अपने इष्ट देवता के यहाँ पहुंच जाता, सीधे पहुंचे। मरने वाली बात तो काशी में बहुत बढ़िया है, नहीं न मर सको तो कम से कम गंगा ही किनारे मरो, अच्छा है, गंगा तो लंबी चौड़ी है। यूं काशी में शरीर भी जल जाए तो भी बढ़िया है। और सबसे सस्ता उपाय तो आपको हम पहले बता ही चुके हैं कि एक व्यक्ति को काशी वास करा दो,
तो भी तुम्हारे तीनों शरीर छूट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। तुम किसी को काशी में रहने की व्यवस्था करोगे, वो वहां शरीर छूटेगा, उसका पुण्य तुम्हारे पास आ, जब तुम्हारा शरीर यहां छूटेगा मुक्त। काशी की तो महामहिमा है। और एक पिंडी कहीं ना कहीं शंकर बाबा की जरूर रखा देना। अच्छा, बोलो शंकर भगवान की। मूर्ति रखा दो या पिंडी रखाओ, पिंडी का थोड़ा ज्यादा महत्व। अब यहां भी दोनों रखे हुए हैं, पिंडी भी है और शंकर भी है, लेकिन ज्यादा पूजा किसकी हो रही है? शंकर जी तो रखे हैं, और ठीक है, हमारा पूजा तो पिंडी की ज्यादा होती है। अष्टो इन्होंने वर मांगा कि भगवान शंकर के द्वारा ही हमारी मृत्यु हो। उनको पता है कि उनके द्वारा मरेंगे तो मुक्त होंगे, और वो तो सबके अपने हैं। और उन्होंने कुछ इस प्रकार की शर्तें रख दी थी कि ये तीनों पुर अलग अलग रहेंगे। ध्यान से सुने बात को, हमेशा ये अलग रहेंगे, किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। अभिजित मुहूर्त मध्याह्न काल में 1000 वर्ष बाद पुष्करावर्त नाम के मेघ होते हैं। जब वो ऊपर आएंगे आकाश में, और काल मेघों की जब वो वर्षा करते हैं, काल मेघ, पुष्करावर्त काल मेघ होता है। 1000 वर्ष ऐसा समय आता है जब किसी न किसी टापू में प्रलय जैसा होता है, भयानक वर्षा, आंधी, तूफान उतर। उस नक्षत्र में हम तीनों एकत्र हों और थोड़े समय के लिए दिखें और फिर अलग हो जाएं, और जब तक अलग रहें, दिखाई न दें, कोई मार नहीं सके। और मारे तभी जब वो तीनों, ऐसा पुर बनवा के दीजिए। तत्काल मैदानों को बुलाया। मैदानों है भाई, नहीं समझ में आई बात? हर व्यक्ति मैं करता रहता है, ये भी एक दानव है, और यही तो 3 पुर बनाता रहता है। बोलो शंकर भगवान। मनुष्य का के अंदर जो अहंकार है, मैं करने वाला, विश्वकर्मा और मैदानों, देवताओं का कार्य करने के लिए विश्वकर्मा ब्रह्मा है, और दैत्यों का काम करने के लिए बोलो मैदानों। तो ये जो मनुष्य के अंदर मैं की आवाज आती ना, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे हैं, बोलो यही दानव। और यही 3 पुर का निर्माण करता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीर इसी के द्वारा बनते हैं। वृंदावन बिहारी शंकर भगवान की। भगवान ब्रह्मदेव ने मैदानों को आदेश दिया कि ऐसा दिव्य पुर बनाओ। 3 पुर बना दो, एक लोहे का, चांदी का और सोने का। लोहा, चांदी और सोने का 3 पुर। 3 पुर का मतलब ये त्रिगुणमयी सृष्टि है। तमोगुण है लोहा, रजोगुण है चांदी और सतोगुण है सोना। 3 ही प्रकार के शरीर संसार में मिलते हैं। हर व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई गुण प्रधान होता है। कहीं रजोगुण है, कहीं तमोगुण है, कहीं सतोगुण है। त्रिपुरारी हैं भगवान शंकर, त्रिपुरारी। ये त्रिपुर है, ये स्थूल है, इसके अंदर 17 तत्वों का सूक्ष्म है, और फिर एक तत्व जो अज्ञान है उसका कारण है। तीनों एक साथ नष्ट हो, मुक्ति हो गई। वो भगवान शंकर ही कर सकते। भगवान शंकर के द्वारा ही हमारी मृत्यु हो। ठीक है, मैदानों ने बनाया, पर वो छोटे विमान नहीं थे। दिल्ली जैसा एक विमान था। यहां वर्णन आया कि उसमें नदी भी बह रही हैं, नहरें जैसे चलती, तालाब भी हैं बड़े बड़े, और हजारों लाखों लोग विमानों में रह रहे हैं। अपनी अपनी जाति के अपने अपने कर्म करने वाले त्रिपुरों ने, महाराज त्रिपुरासुर ने तारकाक्ष, कमलाक्ष
विद्युन्मालिन सब ने उन तीनों विमानों पर बैठ करके देवताओं का अधिकार छीन लिया, यज्ञ दान पूजा पाठ बंद करा। लेकिन वो स्वयं भजन करते थे। वर्णन आता है कि उनके नगर में ब्राह्मण अपने कर्म में लगे हैं, क्षत्रिय अपने कर्म, वैश्य अपने, शूद्र अपनी सेवा, स्त्रियां पतिव्रता, अतिथि का सत्कार होता है, भजन पूजन और पाठ होता है। देवताओं का अधिकार छीन लिया। जब देवताओं का अधिकार छीना तो देवता भागे भागे आए भगवान के पास। भगवान शंकर से बोले, प्रभु हमारा तो अधिकार छिन गया, आप इनको मार दीजिए। भगवान शंकर ने कि ये कैसे हो सकता है? जब उनके यहां धर्म पूर्वक व्यवस्था चल रही है, वो मेरा भजन कर रहे हैं, स्त्रियां पतिव्रता हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दैत्य दानव मानव जो जहां हैं वो अपने अपने धर्म में अपने अपने कर्म में लगे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कैसे मार देंगे? जब तक वो अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट नहीं हो जाते तब तक हम उनको मार नहीं सकते। अगर मारेंगे तो इसका मतलब है कि हमने धर्म करने वालों को मार दिया। धर्म करने वालों को तो राक्षस ही मारते हैं। इसलिए तुम विष्णु के पास जाओ, भगवान विष्णु से जाके प्रार्थना की, श्रीमन नारायण कृपा करें, इनको मारें। भगवान नारायण ने कहा वो तो शंकर ही से मरेंगे, हमसे तो मर ही नहीं सकते। उनको मारने की हम में क्षमता नहीं है। उनको तो केवल नारायण भोलेनाथ ही मारेंगे। लेकिन भोलेनाथ ने तो साफ जवाब दे दिया कि वो लोग अपने अपने कर्म में स्थित हैं, इसलिए हम उनको मार नहीं सकते। फिर क्या किया जाए? देवता भगवान नारायण से बोले भगवान शंकर के यहाँ चलें, कोई उपाय हो। भगवान शंकर सब मिलकर फिर भगवान शंकर के पास आए, फिर प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने कहा, नारायण जी देखो, धर्म की मर्यादा हम आपने बनाई है और धर्म करने वालों को हम और आप मारेंगे तो फिर धर्म की स्थिति क्या रहेगी, आधार क्या रहेगा? कौन धर्म को मानेगा? बोले उन्होंने देवताओं का अधिकार छीन लिया, वो शक्तिशाली, उन्होंने भजन किया, तप किया, छीन ले। वो अपने कर्म में लगे हैं या नहीं, पहले ये देखो। जब वहां की स्त्रियां पतिव्रता हैं, जब वहां के लोग शिव पूजन कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय अपनी अपनी मर्यादा में स्थित हैं, तो धर्म मार्ग से चलने वालों को हम कैसे मार सकते हैं? ना कर दी भगवान शंकर ने। भगवान विष्णु ने कहा सभी देवताओं से शिव मंत्र का जप करो, पूजन करो, प्रार्थना करो, ये प्रसन्न होंगे तभी कुछ कार्य बनेगा। सब देवताओं ने मिलकर के महाराज फिर मंत्र का जप किया, ओम नमः शिवाय जपना शुरू कर दिया। काफी समय तक भजन चला। भगवान शंकर ने अंत में कहा, भाई देखो, आप लोग तप कर रहे हो, इसीलिए मुझे आपका तप का बदला तो चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि जब तक ये धर्म नहीं छोड़ते तब तक मैं इनको मार नहीं सकता। उपाय यही है कि नारायण जी जाएं, उनको धर्म से भ्रष्ट करें, तब हम उनको मार पाएंगे। बस महाराज फिर तो भगवान नारायण उन देवताओं के पास पहुंचे, त्रिपुरों के पास पहुंचे। देखा महाराज यज्ञ दान पूजा पाठ तीर्थ पर सब बढ़िया ढंग से चल रहा हो। नारायण जी पहुंचे, तीनों से मिले बारी बारी से। आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसा जीवन बिता रहे हैं? उन्होंने बताया कि हम इस तरह पूजा पाठ धर्म। ब्राह्मण ने कहा, देखो किसी को भ्रष्ट करने का क्या। उन्होंने कहा कि इतना धन पाकर, ऐसा विमान पाकर, इतनी सुख और संपत्ति पाके आप लोग फिर भजन करते हो। अरे क्या पता भजन का कोई फल भी होता है, भगवान है भी कि नहीं है? क्या जो चीज आंखों दिखाई दे रही है उसको त्याग करके जो न दिखे उसके लिए सिकुड़ कर बैठना, गलत कामों से बचना, ये बात सुन। खूब खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये जिंदगी बार बार थोड़े मिलती है। बोलो शंकर भगवान की। इंसान का शरीर इसलिए थोड़ा मिला है कि इसको सुखाते रहो, ये नहीं करना ये नहीं करना, ये नहीं। अरे खूब खाओ पियो मौज से रहो, क्या समझो? और अपना थोड़ा नाम भी ले लिया करो। आजकल के लोग भी तो यही कहते हैं,
क्या समझे? आज के लोगों का भी यही फार्मूला, बोले शरीर को कष्ट देना, आत्मा को कष्ट देना, है कहाँ की समझदारी है? व्रत करो, पूजा करो, पाठ, अरे खाओ पियो आराम से, नाम लेते रहो। इतनी कीमती जिंदगी मिली, इतना वैभव मिला, आकाश में आप लोग रह रहे हो, इतने विशाल विमान मिले हैं, देवता आपसे पराजित हो चुके हैं, देवताओं का सुख आपके पास है, और फिर आप कोई पूजा पाठ में लगे हो। क्या पता आगे क्या होता है? जो प्राप्त है उसका आनंद लेना चाहिए। बस महाराज वहां के रहने वाले उनके चक्कर में बस। ठीक तो कह रहा है ब्रह्म। जब ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया तो उपभोग के लिए तो दिया होगा, और जब उसने हमको दिया तो हम त्याग क्यों करें? अच्छा भाई खाओ पियो मजोड़ो, बाल खाना पीना आराम, मीट भी खा रहे हैं खूब आराम, शराब भी पी रहे हैं, स्त्रियां भी चरित्रहीन हो गई। यहां लिखा है वहां की स्त्रियां सब चरित्रहीन हो गई, जहां तहां क्लबों में घूमने लगी अब मौज से आराम से बिना पति। बड़ी दुर्दशा, बड़ी दुर्दशा। अभी कोई सज्जन सुना रहे थे कि कुछ ऐसी भी क्लबें चली हैं जहां लोग पहले जाते हैं, पहले तो पीते हैं, खाते हैं और पीते हैं, फिर खेलते हैं, जब नशा आ जाता है तो नाचते हैं, और फिर लाइट बंद कर दी जाती है, और जो स्त्री जिस पुरुष के हाथ लग जाए, जो पुरुष जिस स्त्री के हाथ लग जाए, वही उसके पति पत्नी बन गए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और फिर अलार्म बजा दिया जाता है, और उसके बाद फिर थोड़े समय बाद लाइट चला दी जाती है, और अपने अपने घर चले आते हैं। ये विदेशी संस्कृति है, पाश्चात्य सभ्यता अब कहते हैं हिंदुस्तान में भी प्रवेश करने जा रही है या कर चुकी है थोड़ा बहुत। क्या समझे? ये सभ्यता बंबई जैसे शहरों में क्या प्रवेश कर चुकी है, और अब वो धीरे धीरे पैर फैलाती जा रही। आजकल के लोगों का कहना है कि जिससे किसी को कष्ट ना हो वो पाप नहीं कहलाता। भौतिकवादियों का ये सिद्धांत, जिससे किसी को कष्ट ना हो वो पाप नहीं। भाई किसी स्त्री ने किसी पुरुष से प्यार कर लिया तो ना पुरुष को कष्ट है ना स्त्री को कष्ट है, तो पाप कहां से हो? हाँ, किसी के जेब काटो, किसी का गला काटो, किसी को की निंदा करो, किसी की चुगली करो, वो पाप होता है। इसमें क्या पाप? विदेश वालों का ये फार्मूला है। अमेरिका की यही स्थिति है, कोई औरत कहीं जाए किसी से मिले कोई प्रतिबंध नहीं होता। और भी कुछ देश हैं, पर हां अगर पुरुष ने बलात्कार किया तो फांसी की सजा दे देते, पुरुष ने जबरदस्ती की तो फांसी की सजा दे। यूं खाओ पियो घूमो मौज उड़ाओ। लेकिन सनातन धर्म नहीं मानता इस बात। सनातन धर्म क्यों नहीं मानता? अगर कोई स्त्री पर पुरुष से प्यार करेगी तो उसके पति को पीड़ा जरूर होगी। क्या किसी का पति किसी स्त्री से प्यार करेगा तो उसकी स्त्री को पीड़ा जरूर होगी? नहीं हो। फिर कैसे कहा जाता है जी किसी को कष्ट नहीं हो? फिर ये काम महापापी है। अगर स्त्री को अपने पति से बढ़िया पति मिल गया हो, चाट मिल गई, तो वो अपने पति की हत्या भी करा सकती है, छोड़ करके भाग भी सकती है, बसा हुआ घर उजड़ भी सकता है। नहीं आई बात समझ में? और किसी पुरुष को बढ़िया औरत हाथ लग गई तो वो अपनी सामान्य स्त्री को छोड़ सकता है। फिर उस स्त्री का क्या हो? उसको कितनी पीड़ा हो? इसलिए ये कहा जाए कि भाई कष्ट नहीं होता तो पाप नहीं है, ये फार्मूला भारतीय संस्कृति के आधार पर एकदम गलत है। उससे बसे बसाए घर उजड़ते हैं, तनाव बढ़ता है, लोगों के मन में शांति का अभाव हो जाता है। विदेशों में जितने पागल हैं, हमने एक दिन आपको सुनाया था, शायद ध्यान है कि नहीं, यहां तो शायद नहीं सुनाया, कि चेकोस्लोवाकिया का एक व्यक्ति हमारे हरे रामा हरे कृष्णा में आया, उसने अपनी जीवनी सुनाई और ये कहा कि वो कम्युनिस्ट देश है और वहाँ हर घर में हर कमरे में टेलीविजन है और हर घर में शराब की भट्टी है और फ्री सेक्स है। और इसके बाद आगे जो उसने बताया वो ये कि शहर की हर गली में दिमाग का एक डॉक्टर बैठा हुआ है।
बोलो शंकर भगवान की। शहर के हर गली में एक दिमाग का डॉक्टर, और बिना गोली खाए वहां कोई या तो बोतल पिएंगे या गोली खाएंगे, तभी नींद आती। इतना तनाव। भारतीय संस्कृति इसलिए सावधान करती है, नहीं, अपनी ही पत्नी, अपना ही पति, अपने ही बेटे, अपना ही धर्म, अपनी मर्यादा, पूजा पाठ कथा, इससे जिंदगी आराम से गुजर जाती है, बिना टेंशन के गुजरती है। न पति में टेंशन, न पत्नी में टेंशन, दोनों में प्यार, दोनों की सीमा बंदी है, मर्यादा से चल रहा है काम। अष्टु, वो त्रिपुरासुर जो तीनों पुर थे ना, उसमें जो लोग रहते थे पहले धर्म का पालन करते रहे। जब विष्णु जी ने जाकर के उनको गड़बड़ किया, नहीं तो सबके सबने अपना अपना धर्म छोड़ दिया। स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो गई, चरित्रहीन। पुरुष अपने धर्म से, अपने कर्म से गिर गए, उन लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दिया। स्त्रियां चरित्रहीन हुई, पुरुषों ने पूजा पाठ यज्ञ कथा समाप्त कर दी, वो और ज्यादा चरित्रहीन हो गए। पुरुषों को चरित्रहीन होने में देर नहीं लगती, देर तो स्त्रियों को लगती है। और इसीलिए हम देवियों को सावधान करते हैं कि तुम अगर चरित्रवान बनी रहोगी तो तुम्हारा देश, तुम्हारा धर्म सुरक्षित बना रहेगा। और तुम लड़खड़ा गई तो वो तो पहले ही लड़खड़ाए हुए हैं। क्या समझे? महाराज पुरुषों को क्यों नहीं कहते? अरे बाबा, यूं मधुशाला में, सिनेमा में सभी जाते, कौन किसको कहता है? पर हमारे जैसे जाए तो हर व्यक्ति कहेगा महाराज कहाँ गया। क्या? तो स्त्रियों को तो इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारी कोख से तो भगवान प्रकट हुआ है, तुम्हारे चरणों की रज तो भगवान ने माथे लगाई है, तुम अपनी मर्यादा नहीं छोड़ना। ये तो भ्रष्ट हो ही चुके हैं, तुम तो अपने को बचा लो तो कम से कम कोई धर्म बचा रहेगा। बोलो शंकर भगवान की। ये तुम्हारी आलोचना नहीं है, ये तो तुम्हें सावधान किया जाता है कि तुम अपने स्वरूप की ओर ध्यान दो। देवताओं ने आकर भगवान शंकर से कहा कि प्रभु अब वे पूर्णतया धर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं। इस समय सुरा सुंदरी का दौरा दौर है, जो पूजन पाठ था उनका संयम वो सब खत्म हो गया। अब उन पापियों को आप मार दीजिए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, अब हम उनको मार सकते हैं। जब तक वो हमारे भजन में लगे थे तब तक हम उनको नहीं मार सकते थे, लेकिन अब हमारे लिए कोई रथ चाहिए। तो सब देवताओं ने मिलकर के धर्ममय रथ तैयार किया भगवान शंकर के लिए। एक विशाल रथ तैयार होता है। उस रथ के दाहिने चक्र में सूर्य नारायण स्थित हुए और बाएं चक्र में चंद्रदेव स्थित होते हैं। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए हैं और बाएं में जिसमें चंद्रमा है उसमें 16 अरे हैं, क्योंकि चंद्रमा में कलाएं 16 होती हैं और सूर्य 12 हुआ करते हैं। महाराज उसमें स्थित हो गए। अश्विनी आदि सभी 27 नक्षत्र वो रथ के शोभा बढ़ा रहे थे, वाम चक्र की शोभा बढ़ा रहे थे। 6 की 6 ऋतुएं उनके पहियों की नेमी बन करके स्थित होती है। मंदराचल पर्वत आके रथ के बैठने की जगह बन जाता है। उदयाचल अस्ताचल दोनों पर्वत उनके कुबर हो जाते हैं। और महामेरु सबका जो अधिष्ठान है वो महाराज वो समस्त शाखाओं के साथ साथ आकर के आश्रय स्थान बन जाता है। संवत्सर उस रथ का वेग बनता है। उत्तरायण दक्षिणायन दोनों लोह धारक बनते हैं। मुहूर्त, बंधुर, रस्सी, कलाएं, इस तरह समस्त देवताओं ने आकर के उस रथ में अपना अपना योग दिया है। धर्म रथ तैयार हुआ है। भगवान शंकर से प्रार्थना की गई कि आप इस पर विराजमान हो। ब्रह्मा जी सारथी के रूप में आकर के विराजमान होते हैं। त्रिपुरासुर वध की तैयारी है। भगवान शंकर ने कहा कि अब मैं इस धर्म पर रथ पर बैठकर त्रिपुरासुर का वध करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि सभी देवता पशु भाव को प्राप्त हो जाएं और मैं सबका पति बनूं।
लोग मुझे पशुपति कहें। भगवान शंकर का नाम क्या है? बोलो, पशुपति। तो पशु तो जानवर को कहते हैं, तो क्या शंकर बाबा जानवरों के पति हैं, मनुष्यों के नहीं हैं? बोले नहीं, पशु शब्द का अर्थ है जो बंधा हुआ हो। जो समझ रहे बात को? नहीं, उसका नाम पशु, उसका नाम है पशु। जो बंधा हो, जानवर को बांध देते हैं ना, खोलना बांधना। तो इंसान भी तो कर्म की डोर से बंधा हुआ है। जो बंधन में है वो पशु है। इसलिए देवता भी पहले ये स्वीकार कर लें कि हम इस समय बंधन में हैं, पराधीन हैं, तभी हम इसे मार सकेंगे। अब देवता एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि हम पशु कैसे बने। तो भगवान शंकर ने कहा इससे तुम्हारा फायदा भी है। क्या फायदा है? बोले जब तुम पशु बनोगे तो पशुत्व से मुक्ति के लिए हम एक व्रत बतलाएंगे, जिसका पालन करने से हर जीव पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। उसका नाम होगा पाशुपत व्रत। पाशुपत व्रत वो करेगा जो व्यक्ति वो इस बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। सब देवता तैयार हो गए, ठीक हम पशु बने जाते हैं। जब बन गए तो भगवान शंकर ने कहा अब सुनो मुक्ति का उपाय। त्रिपुरासुर को तो मैं मारता हूं, लेकिन पशु भाव को प्राप्त, यानी कहने का अभिप्राय हुआ कि जो शरीर ग्रहण कर चुका वो पशु ही है। पशवः जीवः, ऐसा पशु शब्द की व्याख्या। पशवः जीव, जीव मात्र पशु हैं। वो रस्सियों से बनते हैं और व्यक्ति कर्म की डोरी से, बोलो, बंधा हुआ है, तो पशु हो गया ना। समझ में आ रहा? तो पशु भाव से मुक्ति के लिए पाशुपत व्रत का पालन करो तो मुक्ति हो जाए। पाशुपत व्रत क्या है भोलेनाथ? सुनो, 12 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प ले लो।